जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द यूथ गाइड विद सुधीर में। तो आज हम अपना एक टॉपिक रीजनिंग का पहला टॉपिक हम ख़त्म करने जा रहे हैं। सिलेबस में हम बात करेंगे, बट पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक रिदम बन जाए, एक टॉपिक हम ख़त्म कर लें आज, तो फिर हम अगली बार जब भी हम सिलेबस का जब भी हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर के आएंगे तो वहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर देंगे। ऑल टुगेदर ये समझ लीजिए कि सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ एक बैंक को छोड़ दें तो सब एग्ज़ाम्स के लिए हम जो है कि इसको समान रूप से उपयोगी मान सकते नहीं हैं, समान रूप से उपयोगी होगा। तो देखते हैं कितने पार्ट्स में ये बनता है, बट सारी एक एक छोटी छोटी जो है कि डिटेल्स जो है कि आपके सामने रखी जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, 30-30 मिनट के वीडियोस होंगे, देखते हैं कितने पार्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, जब भी हम कैलेंडर की बात करते हैं तो हमारे सामने चार चीज़ें आती हैं। चार चीज़ें: साल, महीना, सप्ताह और दिन। कौन कौन सी चार चीज़ें हमारे सामने आती हैं? वर्ष हमारे सामने, उसके बाद आता है माह, सप्ताह, दिन। इन्हीं चार चीज़ों से मैं, प्लीज़ अब इसमें मत कहिएगा कि घंटे और मिनट सेकंड, ये नहीं, कैलेंडर में घंटे मिनट सेकंड नहीं आते हैं। इन चार चीज़ों से जो है कि सप्ताह, एक कैलेंडर का निर्माण होता है। वर्ष, महीना, सप्ताह और दिन। जो समय है, यानी घंटे हुए, मिनट हुए, सेकंड हुए, वो ऑल टुगेदर सेपरेट टॉपिक है जिसको हम क्लॉक में देख रहे होंगे। तो देखिए, वर्ष, एक साल में कितने दिन हो सकते हैं? आप कहेंगे 365, और जब लीप ईयर होगा तो वो होगा 366 का दिन। 28 के महीने में एक दिन बढ़ जाता है। अगर हम बात करें महीने में कितने दिन हो सकते हैं, तो क्या महीने में 31 दिन हो सकते हैं? हाँ। क्या 30 दिन हो सकते हैं? हाँ। 29 और 28, एक महीने में ये दिन आ सकते हैं। सप्ताह, सप्ताह में एक महीने में 7 दिन, और दिन की तो बात ही है, क्या है, एक दिन में एक ही दिन। अब देखिए, जब जो ईयर है ना, जो ईयर है, ये कब 365 दिन का होगा, कब 366 दिन का होगा, उसको देखते हैं। जब साधारण साल होता है, साधारण वर्ष होता है, तो वो 365 दिन का होगा। और जब लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा, तो वो 366 दिन का होगा। अंतर कितना आ रहा है इन दोनों में? आप कहेंगे एक दिन का, एक दिन प्लस हो रहा है। तो एक दिन कौन से माह में होगा? फैब में। नॉर्मल ईयर में फैब 28 डेज का होता है, बट लीप ईयर में फैब 29 दिन का होगा। अब जब लीप ईयर की बात हमने कर दी है, तो हम ये भी साथ में देखते चलेंगे कि कौन सा साल लीप ईयर होता है और कौन सा नहीं होता है। देखिए, वो सारे वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए, वो लीप ईयर होंगे, और जो 4 से विभाजित ना हो वो लीप ईयर नहीं होंगे, वो साधारण वर्ष होंगे। लेकिन लीप ईयर को जानने का यही एक इकलौता तरीका नहीं है, यानी कि तरीका इन द सेंस कि ये अपने आप में संपूर्ण परिभाषा नहीं है कि जो 4 से विभाजित हो जाए वो लीप ईयर है, और जो 4 से विभाजित ना हो वो साधारण वर्ष है। ये परिभाषा का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा देखिए, ध्यान दीजिए। अगर शताब्दी वर्ष है, अगर, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, अगर शताब्दी
इसको मैं कट करता हूँ। वर्ष है तो 400 से विभाजित होने पर लीप वर्ष होगा। बात ये है, देखिए दोनों के एग्जांपल्स को लेके समझते हैं प्रैक्टिकली कि बात क्या हो रही है। देखिए अगर मैं कहूँ वर्ष 2013 क्या ये लीप ईयर है, तो आप दो चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़, क्या ये शताब्दी वर्ष है? अच्छा ठीक है, इस शताब्दी वर्ष को अभी साइड कीजिए। अब दो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखिएगा कि क्या ये 2013 4 से विभाजित हो जा रहा है? नहीं हो पा रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। क्या 2012 लीप ईयर है? तो आप जब इसको 4 से विभाजित करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ विभाजित हो जा रहा है, तो इसको आप कहेंगे कि हाँ ये लीप ईयर है। क्या 1950 लीप ईयर है? आप 4 से विभाजित कीजिए और अगर विभाजित हो जाए तो लीप ईयर है, ना हो तो नहीं है। तो आप करेंगे तो पाएंगे कि ये विभाजित नहीं हो रहा है। अब ज़रा इसको बताइए आप, क्या 1900 ये लीप ईयर है? अगर हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये बात जाननी होती कि 4 से विभाजित करने पे अगर विभाजित हो जाए तो लीप ईयर होगा और विभाजित ना हो तो साधारण वर्ष होगा, तब तो हम इसको 4 से विभाजित कर रहे होते हैं और ये विभाजित हो भी जाता। लेकिन सैडली ये लीप ईयर नहीं है, चूँकि 1901 शताब्दी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष मतलब क्या? जिसके लास्ट में 00 या 000 हो वो शताब्दी वर्ष होगा। चूँकि 1901 शताब्दी वर्ष है, तो इसको हम 4 से विभाजित ना करके 400 से विभाजित करके देखेंगे कि क्या ये विभाजित हो जाता है। आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कि नहीं, ये 400 से विभाजित नहीं होता है और लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर इसको आप आधी अधूरी नॉलेज के साथ में अगर इसको 4 से विभाजित कर रहे होते तो ये विभाजित हो जाता और आप कहते कि हाँ ये लीप ईयर है, जबकि ये लीप ईयर्स वास्तव में नहीं है। अगर हम इसको 1800 है, 1800 को हम किससे विभाजित करेंगे आप बताइए? क्या हम 4 से विभाजित कर दें? नहीं, आप कहेंगे कि हम 400 से विभाजित करके देखेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। अगर मैं कहूँ 1600, क्या ये लीप ईयर है? आप कहोगे 400 से विभाजित करके देख लो, अगर विभाजित हो जा रहा है तो लीप ईयर, नहीं तो नहीं। तो आप इसको विभाजित करके देखेंगे तो आप पाएंगे 1600 लीप ईयर है। क्या सन 2000 लीप ईयर है? आप 400 से विभाजित देखिए, 2 ज़ीरो या 3 ज़ीरो हो तो वो शताब्दी वर्ष होगा। इसमें 2 ज़ीरो आ रहे हैं, इसमें 3 ज़ीरो आ गया ना, तो ये शताब्दी वर्ष होगा। आप 400 से विभाजित करके देखोगे और पाओगे कि हाँ ये लीप ईयर है। क्या 1200 लीप ईयर है? आप कहोगे कि 400 से विभाजित कर लो और देख लो कि क्या ये लीप ईयर है। आप पाओगे कि हाँ विभाजित हो जा रहा है और ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हमें ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। आई होप इसको मैंने क्लियरली समझा दिया है कि हाँ लीप ईयर कैसे ढूंढते हैं और साधारण वर्ष कैसे ढूंढते हैं। अब चलिए लीप ईयर से संबंधित एक और विषय पे हम चर्चा करते हैं। वो चर्चा होगी हमारी कि एक्स वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। ये हमारा एक प्रश्न है कि एक्स की जगह ना कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल इन द सेंस कि कोई भी नंबर हो सकता है। तो एक्स खुद ही एक वेरिएबल है, इसकी जगह कोई एक नंबर हो सकता है। अगर बोल दिया जाए कि 100 वर्षों में, मैं बोल दूं 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, आप क्या करोगे?
आप कहोगे सिंपल है, चूँकि 100 वर्ष मतलब एक शताब्दी वर्ष की बात हो रही है, तो हम इसको 4 से विभाजित नहीं करेंगे, हम इसको 400 से विभाजित करेंगे 100वें वर्ष को। लेकिन 99, 98, 97 ये क्या शताब्दी वर्ष हैं? नहीं है। तो हम देखिए क्या करेंगे, 400 से 100 को विभाजित करेंगे। इस 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? आप कहेंगे कि 25 साल में 25 बार में 100 विभाजित हो जाएगा, और इस आधार पे आप कह देंगे कि 25 लीप ईयर होंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि 100वां वर्ष जो है इसको हम 4 से विभाजित करके नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि 100वें वर्ष में 2 ज़ीरो है, तो इसको हम विभाजित करेंगे 400 से। तो क्या आप बताइए, 100 को 400 से विभाजित किया जा सकता है? नहीं, आप कहोगे कि नहीं। यानी कि ये जो 25 है ना, 25 में जो 100वां वर्ष है उसको भी मान लिया गया है कि ये जो है कि लीप ईयर है, लेकिन 100वें वर्ष को हम 400 से विभाजित किए और वो नहीं विभाजित हुआ, तो हमारे पास में आंसर आया कि 24 लीप ईयर होंगे एक वर्ष में। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए, 100 वर्षों में हमारे पास में कितने लीप ईयर होंगे, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। आप कहोगे ठीक है, 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, लेकिन 100 वर्षों से पहले जो 98 साल है, 97 साल है, 96 साल है, वो शताब्दी वर्ष नहीं है, क्योंकि उसके पास में 2 ज़ीरो नहीं है। तो आप कहोगे कि ठीक है, हम इसको 4 से विभाजित कर देते हैं और 25 बार जाएगा। लेकिन जो 100वां वर्ष है वो शताब्दी वर्ष की श्रेणी में आ जाता है, उसके पास में 2 ज़ीरो है, तो आप इसको 400 से विभाजित करोगे और पाओगे कि विभाजित नहीं होता है। तो 400 से जब विभाजित नहीं होगा तो 100वां वर्ष लीप ईयर्स नहीं होगा, और लीप ईयर नहीं होगा तो इसमें से हम एक माइनस कर देंगे और हमारे पास में 24 लीप ईयर हो जाएगा। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। दूसरी चीज़ देखिए, मैं एक क्लियर पार्टीशन कर देता हूँ सो दैट चीज़ें बिल्कुल सेपरेट रहें। ठीक है, अब हम एक उससे आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 200 वर्षों में आप बताओ, 200 वर्षों में आप बताओ कि कितने लीप ईयर होंगे। आप कहोगे सिंपल है, 200 वर्षों की बात हो रही है ना, तो हम इस 200 वर्ष को पहले 4 से विभाजित कर देंगे और कितनी बार में जाएगा? क्या ये 50 बार में जाएगा? आप कहोगे हाँ, 200 विभाजित हो गया। तो क्या ये 50 लीप ईयर होंगे हमारे पास में? आप कहोगे नहीं। रीज़न क्या होगा? आप कहोगे कि चूँकि 200 वर्षों में 100 वर्ष हमारे पास में 100th वर्ड है और ये 200 वर्ष है। अब इन 200 वर्षों में चूँकि ये शताब्दी वर्ष हैं, इनके पास में डबल ज़ीरो हैं, तो आप इसको 400 से विभाजित करके देखोगे कि क्या ये 100वां वर्ष और 200वां वर्ष शताब्दी ईयर है। आप 400 विभाजित करोगे तो आप पाओगे कि 100वां वर्ष तो विभाजित नहीं हो रहा है, 200वां वर्ष भी नहीं विभाजित हो रहा है। तो इस काउंटिंग में हमने 2 ऐसे वर्षों को भी काउंट कर लिया जो लीप ईयर नहीं है, लेकिन हमने उनको लीप ईयर मान लिया। तो यहाँ से 2 माइनस कर दीजिए, आपके पास में आ जाएगा 48 लीप ईयर होंगे हमारे पास में, लीप ईयर होंगे 200 वर्षों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं किसी कंक्लूज़न पे ले जाना चाह रहा हूँ आपको, बस उस कंक्लूज़न तक हम पहुँचने वाले हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बोलें कि 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, लीप ईयर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ L.Y, कितने लीप ईयर होंगे, लीप ईयर्स की नंबर संख्या क्या होगी? आप कहोगे सिंपल है, 300 को 4 से विभाजित कर दो, लेकिन जो 100वां वर्ष होगा, जो 200वां वर्ष होगा और जो 300वां वर्ष होगा उसको हम 400 से विभाजित करेंगे, तब जाके हम बता पाएंगे कि लीप ईयर कैसे होगा। तो 4 से विभाजित करने पे आप पाओगे कि ये 75 टाइम में जो है कि डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन क्या 100वां वर्ष, क्या 200वां वर्ष और क्या 300वां वर्ष जो है कि लीप ईयर है? आप कहोगे कि 400 से विभाजित करो और तब पता करो कि ये लीप ईयर है या नहीं। आप पाओगे कि नहीं,
और नहीं। तो आप कहोगे कि इसमें से 3 माइनस करो और जो बचेगा 72, ये इतने लीप ईयर होंगे हमारे पास में 300 वर्षों के समयावधि के दौरान, टाइम पीरियड के दौरान इतने लीप ईयर होंगे। अब हम कंक्लूज़न पे पहुंचने जा रहे हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। हमारा क्वेश्चन ये है कि अब 400 वर्षों में बताओ आप कि क्या लीप ईयर, कितने लीप ईयर होंगे 400 वर्षों में, कितने लीप ईयर होंगे। क्वेश्चन साफ है। अब देखिए ज़रा, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि हम एक कंक्लूज़न ड्रॉ कर लेते हैं कि चूँकि 100 वर्षों में हमने जो है कि 1 माइनस किया था, 200 वर्ष में जो है हमने 2 माइनस किया था, और 300 वर्ष में हमने 3 माइनस किया था, और तो 400 वर्ष में जो है कि हम 4 माइनस कर देंगे। यानी कि जो है कि 100 में से, यानी कि 100 वर्षों में 25 हुआ था, 25 लीप ईयर आया था, उसमें से 1 माइनस कर दिया था। 200 वर्षों में 50 आया था, उसमें से 2 माइनस कर दिया था। 300 वर्षों में 75 लीप ईयर आया था, उसमें से 3 माइनस कर दिया था। तो 400 वर्षों में 100 लीप ईयर आएगा, उसमें से हम 4 माइनस कर देंगे और बोल देंगे कि 96 लीप ईयर होंगे हमारे। लेकिन रुकिए, यहीं पे हम गलती करेंगे और एग्जामिनर यहीं पे फंसाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब हम 400 में लीप ईयर ढूंढने जाएंगे तो हम पाएंगे 100 बार में ये 400 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब हम ये वाला पार्ट चेक करेंगे कि क्या 100 वर्षों में कोई लीप ईयर है, तो 400 से विभाजित करके हम देखेंगे कि नहीं। फिर हम देखेंगे कि क्या 200 वर्षों में कोई लीप ईयर है, हम 400 से विभाजित करके देखेंगे नहीं। हम 300 में भी देखेंगे कि क्या उसमें कोई 300वां वर्ष, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 100वें वर्ष लीप ईयर है, नहीं। 200वां वर्ष लीप ईयर है, नहीं। 300वां वर्ष लीप ईयर है, आप पाओगे नहीं। 400वां वर्ष लीप ईयर मिल रहा है क्या आपको? आप खुद बताओ। 400 से 400 तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे 400वां वर्ष लीप ईयर होगा, तो हमें 4 नहीं माइनस करना है। 400वां वर्ष तो लीप ईयर है, तो ये जो 100 है ना, उसमें से हमें 3 माइनस करना है, और 97 वर्ष नहीं, क्षमा कीजिएगा, 97 लीप ईयर हमारे सामने आ जाएगा। 96 नहीं, 97। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम कंक्लूज़न तक पहुंच गए हैं। तो क्या हम जितने भी वर्सेस मिलेंगे, मगर मान लीजिए कि एग्ज़ामिनर ने हमसे पूछ दिया कि आप बता दो कि 900 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो क्या हम एक एक चीज़ ऐसे कर करके देखेंगे? नहीं। देखिए क्या होता है, आप पहले 4 से 900 को विभाजित करो, आप पाओगे 2 बार में जाएगा 8, 1 0, 2 बार में जाएगा 8 2 0, और आप पाओगे 5 बार में जाएगा 20। ठीक है, विभाजित कर लिया। अब देखिए 100 वर्ष में नहीं होगा, 100 वर्ष में 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होगा, 200वां वर्ष लीप ईयर नहीं होगा, 300वां नहीं होगा, 400वां होगा, 500वां नहीं होगा, 600वां नहीं होगा, 700वां नहीं होगा, 800वां होगा, और 900वां नहीं होगा। 900वां नहीं होगा। तो आप इसमें से कितना माइनस करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 7 माइनस करेंगे, और 218 लीप ईयर आपके पास में होगा। तो हमें लीप ईयर ऐसे निकालना है। तो कितना 20 मिनट का हमारा वीडियो हो चुका है। हमने इस पूरे वीडियो में बस ये देखा कि लीप ईयर को हम पहचानते कैसे हैं, लीप ईयर को कितने वर्षों में जो है कि लीप ईयर को हम पहचानते कैसे हैं, 4 से विभाजित करेंगे, और शताब्दी वर्षों का तो 400 से विभाजित करेंगे। फिर हमने ये देखा
कि लीप कितने वर्षों में यानी एक्स वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं और उसको निकालने का तरीका देखा। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें देखी। पार्ट सेकंड में हम इसके आगे की चीज़ देखेंगे।